आज हम लोग देखने वाले हैं इस टाइप के सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होता है, उसके बाद इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसका हम नाम देते हैं मिरर सिमेट्री या फिर फोल्डिंग सिमेट्री। दो कॉन्सेप्ट हैं, फर्स्ट है मिरर सिमेट्री और सेकेंड हम लोग देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। इस टाइप के सर्किट सॉल्व करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए हम दो टाइप्स की कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट इज मिरर सिमेट्री, सेकेंड इज फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर से क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं मिरर इमेज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सेकेंड इज फोल्डिंग सिमेट्री, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कहीं ना कहीं फोल्ड कर रहे होंगे, फोल्ड के बाद हम कुछ ना कुछ फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इतना तो देखते ही समझ में आ रहा है। अब देखेंगे, सपोज मिरर सिमेट्री में हम दो पॉइंट याद रखते हैं। मिरर सिमेट्री में दो पॉइंट याद रखेंगे और दो पॉइंट याद रखेंगे फोल्डिंग सिमेट्री में। मिरर सिमेट्री में हम क्या याद रखेंगे, सपोज हम इसके बीच में ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं पोल्स। ये कहीं ना कहीं पोल या बैटरी में कनेक्ट होंगे, इनको हम कहीं ना कहीं पोल बोलेंगे। तो पोल से ज्वाइन होने वाली लाइन मीन्स हम क्या करेंगे, जो पोल से लाइन ज्वाइन हो रही है मीन्स पोल के जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मिरर सिमेट्री को अप्लाई कराते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पोल के अलोंग ये लाइन ज्वाइन हो रही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या इमेजिन करेंगे, कोई मिरर रखा है और मिरर के लेफ्ट साइड की जितनी भी रेजिस्टेंस है हम उसको मान लेंगे ऑब्जेक्ट, और मिरर की जो राइट साइड की जितनी भी रेजिस्टेंस है उनको हम मान लेंगे इमेज। तो हम क्या मानेंगे, फर्स्ट पॉइंट में पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। मिरर सिमेट्री में हमें दो पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट हमें क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर। किसमें अप्लाई कराएंगे, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ पोलरिटी। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ पोलरिटी हम किस लाइन के अलोंग अप्लाई कराएंगे, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ पोलरिटी। सेकेंड हम क्या याद रखेंगे, मिरर सिमेट्री के अलोंग सपोज ये रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज मिरर में ये बन रही है, तो हम क्या मानेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट एंड इमेज रेजिस्टेंस है उनमें सेम करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, सेम करंट। तो सेकेंड पॉइंट हम याद रखेंगे, सेम करंट इन ऑब्जेक्ट एंड इमेज रेजिस्टेंस। बस दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। मिरर सिमेट्री में दो पॉइंट याद रखने हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ पोलरिटी अप्लाई कराएंगे। सेकेंड पॉइंट, सेम करंट फ्लो होगा किसमें, जो हम मिरर रखे हैं इधर। मिरर है क्या, कुछ नहीं है, मिरर के कॉन्सेप्ट मालूम है, उसका हम कुछ ट्रिक है वो, उस ट्रिक से हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। तो सेम करंट किसमें फ्लो होगा, ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस में, जो उसकी इमेज बन रही होगी उसमें सेम करंट फ्लो होगा। ये दो पॉइंट याद रखेंगे किसमें, मिरर सिमेट्री में। अब यही दो पॉइंट फोल्डिंग में भी बन रहे हैं। फोल्डिंग में दो पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फोल्ड मींस कैसे करेंगे, फोल्ड सपोज मिरर हम यहाँ रख रहे थे, इस लाइन पे मिरर रख रहे थे, इस साइड इमेज था, और ऐसे करके इधर साइड राइट साइड में क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी, और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट था। जितने भी लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मिरर प्लेस करेंगे इस टाइप से डॉट 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 करके, तो लेफ्ट साइड में जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी वो सब ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, राइट साइड में इमेज। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी साइड में रेजिस्टेंस है उन सब की इमेज बन रही हो। ऐसा ना हो कि कोई ऑब्जेक्ट रह जा रहा हो उसकी इमेज ना बन रही हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा इमेज बन रही हो और यहाँ ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो हम ये अप्लाई नहीं करा सकते। जितनी भी रेजिस्टेंस है सबकी इमेज बने, और जितनी इमेज बने वो सबका ऑब्जेक्ट हो, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। ये हो गया। अब फोल्डिंग में देखो, फोल्डिंग में हम क्या करेंगे, इस लाइन के अलोंग हम इसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद जो भी इधर है वो सब फोल्ड करने के बाद हम एक दूसरे के ऊपर आए, मींस फोल्ड करने के बाद सिमिलर मिले। जैसे इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर जाएगा, इसके अलावा फोल्ड करेंगे ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, और ये लाइन है। तो हम किस
डायरेक्शन में फोल्ड करनी है। हम पोलैरिटी लाइन के या पोलैरिटी डायरेक्शन के पैरेलल में फोल्डिंग करते हैं। मिरर हम कहाँ रखते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ पोलैरिटी, और फोल्ड हम किधर करते हैं? पैरेलल टू द लाइन ऑफ पोलैरिटी। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? फोल्डिंग कॉन्सेप्ट हम किधर अप्लाई कराते हैं? पैरेलल टू द लाइन ऑफ पोलैरिटी। हम पोलैरिटी लाइन के पैरेलल में अप्लाई कराते हैं फोल्डिंग। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या था? सेम करंट इन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज रेजिस्टेंस। इसमें क्या आएगा? सेम पोटेंशियल corresponding to every folding point। every folding point means अगर ये फोल्ड होके यहाँ पहुंचा तो इन दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा। अगर ये पॉइंट फोल्ड होने के बाद ये पहुंचेगा तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा। अगर ये पॉइंट फोल्ड होने के बाद यहाँ पे पहुंचेगा तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। हम इसी के एडम फोल्ड कर रहे हैं तो जो पॉइंट जिसके ऊपर पहुंचा उन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो बस 2 पॉइंट इसमें बन गए, 2 पॉइंट इसमें बन गए। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और जितनी भी सर्किट है सभी को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सर्किट सॉल्व करते हैं। सपोज सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फर्स्ट सर्किट। पहले रेजिस्टेंस लेते हैं। सपोज हम सिंबल लेते हैं आर, ये भी आर, ये सभी जितने भी रेजिस्टेंस है सभी तुमने आर ले लिया। आर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कराते हैं? सबसे पहले हम मिरर को समझ लें, उसके बाद फोल्डिंग को समझ लेंगे। मिरर सिमेट्री किसी को भी अप्लाई करा के कर सकते हो सॉल्व, सबसे ज्यादा ये यूजफुल है। इसको देखोगे इजी भी पड़ेगा। तो मिरर सिमेट्री में सपोज अब कहाँ मिरर रखेंगे? मिरर को किधर अप्लाई कराते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ पोलैरिटी या वोल्टेज। ये पोल से इन दोनों के बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? ये तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये क्या बन जाएंगे? परपेंडिकुलर। क्या देख लेते सबसे पहले क्या हम मिरर सिमेट्री अप्लाई करा सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे अगर हम मिरर रखते हैं, मिरर रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज ये बन रही है, करेक्ट है। इसकी इमेज ये बन जाएगी, इसकी इमेज ये बन जाएगी, इसकी इमेज ये बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट होगा इमेज ये बन जाएगी। कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस नहीं बचा जिसकी इमेज ना बन रही हो, ऐसी कोई इमेज नहीं बची जिसका ऑब्जेक्ट ना हो। तो हम यहीं पे अप्लाई करा लेंगे मिरर सिमेट्री। और जिस पे मिरर रखा है वो सभी पॉइंट क्या हो जाते हैं? सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो सेम पोटेंशियल के बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं होगा। तो इसमें कोई करंट नहीं होगा तो इसको हम क्या कर देंगे? ये तो इनइफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गई। इनइफेक्टिव है तो इसमें करंट कितना है? 0। इसमें भी कितना करंट हो जाएगा? 0। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसी हो गई? इनइफेक्टिव, इनमें कोई करंट नहीं है। अगर कोई करंट नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएंगे तो इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो। मैं समझा? दोबारा डायग्राम फिर से सर्किट बना के तो हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप से हो गया, ऐसा कोई करंट ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव है तो कोई करंट होगा नहीं, तो उनको हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो ये सर्किट बना अपने पास। अब देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितने की सर्किट बन गया, तो सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे ये कितनी हो जाएगी? 2R सीरीज। ये कितनी हो रही है? 2R। ये कितनी हो रही है? सीरीज में 2R। अब इन दोनों का पैरेलल होकर कितना बन जाएगा? 1/2R प्लस 1/2R इक्वल 2/2R। तो 2/2R तो 1 इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इक्वल 2/2R। 2R 2 से 2 कैंसिल, R इक्विवेलेंट कितनी बन रही है? R। तो इतने की सॉल्व होने के बाद कितनी आ गई अपने पास? R। अब जो सर्किल में हमने इतना सॉल्व किया है 1 2 3 4 को हमने सॉल्व किया है, कितना आ रहा है? R आ रहा है। अब ये R इसकी और इसकी सीरीज में
तो r प्लस आर, तो इतने की कितनी हो जाएगी, यहाँ तक कितनी हो जाएगी 3r, कितनी हो गई 3r। अब ये हो गई 3r। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं। हमने यहाँ तक को सॉल्व कर लिया सर्किट, यहाँ तक कितनी बन रही है, ये 3r हो गई और ये सीरीज में ये कितनी हो जाएगी 2r, ऊपर की कितनी हो जाएगी 2r, तो 2r और 3r और ये कितनी है 2r, ये तीनों किसमें है पैरेलल। पैरेलल अप्लाई करा दो, कितना बन जाएगा 1/2r प्लस 1/3r प्लस 1/2r, ये आ जाएगी r इक्विवेलेंट। r को कॉमन ले लो, 1/r 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 सॉल्व कर लेंगे, कितना बन जाएगा एलसीएम 6 3 प्लस 2 प्लस 3 1/r और आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 3 6 8/6 इंटू 1/r, ये आ रहा है ना 1/r इक्विवेलेंट। r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6r/8, ये आ गया इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इसको इस वाले फिगर को देखते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बच्चे हुए कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो मिरर सिमेट्री अप्लाई कराते हैं, तो फिर यहाँ से देखेंगे सबसे पहले मिरर किधर अप्लाई कराते हैं। मिरर हम अप्लाई कराएंगे मिरर सिमेट्री परपेंडिकुलर, ये पोल्स हो गए, पोल्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ पोल ये डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर ये अप्लाई कराना है। परपेंडिकुलर मींस ये डायरेक्शन, यहाँ पे हम रख देंगे मिरर रख दिया। अब देखेंगे मिरर पे जितने भी पॉइंट हैं, या यहाँ पे फोल्डिंग से कर लेते हैं, ये वाला फोल्डिंग क्लियर हो जाएगा, फोल्डिंग से कर लेते हैं। मिरर तो क्लियर हो गया, अब फोल्डिंग से कर लेते हैं। फोल्डिंग हम किधर अप्लाई करेंगे, पैरेलल टू द लाइन ऑफ पोल्स, पैरेलल टू द लाइन ऑफ पोल्स, इसके डायरेक्शन के अलोंग हम इधर का पूरा फोल्ड कर देते हैं और इस साइड ले जाते हैं, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद कौन सा पॉइंट कहाँ जाना है, ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जाएगी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जाएगी, ये वाली इसके ऊपर जाएगी, ये वाली इसके ऊपर जाएगी, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, क्या ये बना नहीं पूरा सर्किट, हाँ ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगी, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, इधर ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये वाली इसके ऊपर। एक बार फिर से देखते हैं, इस लाइन में हम फोल्ड कराएंगे, फोल्ड कराने के बाद देखेंगे ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर सेट होगी, ये रेजिस्टेंस इस वाले के ऊपर, ये रेजिस्टेंस इस वाले के ऊपर। उसके बाद इस डायरेक्शन में देख लेंगे सर्किट, ये इसके ऊपर, ये वाली इसके ऊपर जाएगी, ये वाली इसके ऊपर। अब क्लियर हुआ होगा, शायद पहले कंफ्यूज हो रहे थे। ओके, तो ये हमने फोल्ड कराने के बाद इसके नाम दे दो, कुछ आर मान लो सबको या कुछ और मान लो, याद रखेंगे सब कुछ यहीं पर। अगर ये हम आर ले लें तो यहाँ पे हम 2r ले लें, अभी हम आर ले लेते, अगर हम यहाँ पे सपोज 2r ले लें, क्या अब फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करा सकते हैं? अब नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, ये फोल्ड होने के बाद ठीक है सेम मिल रहा है, ये भी फोल्ड होने के बाद सेम मिल रहा है, लेकिन ये फोल्ड होने के बाद यहाँ 2r और यहाँ कितना है r, तो यहाँ पे हम फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई नहीं करा पाएंगे। अगर यहाँ भी हम कितना करते हैं, अगर यहाँ भी करते हैं 2r, अब फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 2r फोल्ड होने के बाद 2r यहाँ भी मिल रहा है 2r, तो मीन्स क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स सेम, एक जैसे। मिरर सिमेट्री मीन्स मिरर ऑब्जेक्ट इमेज सेम सिमेट्री हो। फोल्डिंग सिमेट्री मीन्स फोल्ड होने के बाद सेम मिले, ऐसा ना हो कि एक कुछ अलग मिल रहा है दूसरा अलग मिल रहा है। अब सपोज यहाँ पे देखें r ठीक है, एप्लीकेबल है, ये भी फोल्ड होने के बाद यहाँ जाएगा, ये भी फोल्ड होने के बाद यहाँ जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे 8r होता, यहाँ पे केवल r होता, तो फोल्ड होने के बाद सेम नहीं मिल रहा है, ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ भी कितना हो जाए 8r, अब रूल एप्लीकेबल है। इतना याद रखना, सिमेट्री कैसे अप्लाई कराते हैं। अब थोड़ा सिमेट्री अप्लाई करा के सॉल्व करके देखते हैं। तो सिमेट्री ये बन गई, और फोल्डिंग सिमेट्री को हमने क्या बताया था, सिमेट्री तो हमने देख ली, सिमेट्री बन रही है। और सिमेट्री के बाद हमें दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जितने भी पॉइंट
सिमेट्री में करस्पॉन्डिंग पॉइंट आते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे होंगे मीन्स यहाँ से देखेंगे ये कहाँ फोल्ड होके जाएगा, यहाँ पे सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल। अब यहाँ से यार देखो ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, यहाँ पे सेम, ये पॉइंट जो बन रहा है, जितना करंट यहाँ पे आ रहा होगा वो पूरा करंट कहाँ चला जा रहा होगा, इसी साइड। और इधर से जो करंट आ रहा होगा, सपोज यहाँ मान लो I1 है, तो ये पूरा का पूरा इधर चला आएगा I1। और इधर अगर I2 आ रहा होगा तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इस वाले ब्रांच में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये जॉइंट है, ये जॉइंट का काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना I2 आ रहा है पूरा इधर चला गया, इधर से कितना आ रहा है ये इधर चला गया। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, सर्किट को कुछ इस टाइप से मान सकते हैं। ये बन गया, बस इतना ही देखना था। अब हो गया सॉल्व। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, सभी सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, तो ये कितना बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये कितना बन जाएगा R प्लस R 2R। ये देखेंगे कितना बन रहा है R प्लस R 2R, दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये बन गया 2R। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सीरीज में, ये भी कितना बन जाएगा 2R, और ये भी कितना बन जाएगा 2R। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो ये 2R बना, ये 2R बना। अब सर्किट किस टाइप से बनेगा, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये 2R बन रहा है, तो इसको हम इस टाइप से बना दें 2R। उसके बाद फिर इसके पैरेलल में ये है, कितना है 2R, देख रहे हो। इसको हमने यहाँ ये लाइन बना दी, इस वाले को हमने, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होने के बाद, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होने के बाद आपस में पैरेलल में, तो इस टाइप से हमने बना दिया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये आ रही है, कितनी है R है, ये हमने R बना दी। एक इधर भी आ रही है, कितनी है R है, ये हमने R बना दी। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब इधर का बना दीजिए। चलो ये कितना बन रहा है 2R बना दिया। उसके बाद इसके पैरेलल में जस्ट ये है, कितना है 2R, ये भी हमने बना दिया। ये आपस में पैरेलल में है, तो इसको पैरेलल कराओ, ये हमने पैरेलल करा दिया। उसके बाद जो पैरेलल में होने के बाद फिर ये R इधर की R, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये हमने कहाँ बनाया है, ये इसके ये लेफ्ट में सीरीज में, ये राइट में सीरीज में, ये भी बना देते हैं आप, ये भी बना देते हैं R। अब देखो नीचे का हमने बना लिया, ऊपर का बना लिया, ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमने ज्वाइंट कर दिया और ये हमने ज्वाइंट कर दिया, ये एक पॉइंट बन गया, ये भी। अब इस सर्किट को सब सॉल्व कर लेंगे। अब इसको कौन नहीं सॉल्व करता है, पैरेलल जो आए सीरीज, ये पैरेलल का जो है सीरीज और सीरीज। उसके बाद जितना ये इक्विवेलेंट बनेगा और ये इक्विवेलेंट बनेगा